हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट लेक्चर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 3 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ अलग लेवल तक जाएंगे। लास्ट तक आप वीडियो पे बने रहिएगा तो देखिएगा क्वेश्चन के किस लेवल तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, जो लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं देखना तो अपना अटेंडेंस बना लेंगे। अटेंडेंस कैसे बनाना है? वीडियो को लाइक करके, जैसे ही जुड़े वैसे वीडियो को पहले लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें, अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कमा उमा, उसको कुछ सुधार लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं, मिला लीजिएगा। कह रहे कि ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। कहने का मतलब ये है, अच्छा 50% का मतलब कितना हुआ? 1/2। अब यहाँ पे ए लेते हैं और ये बी है। अब कहता है कि ए जो है बी से 50% ही कुशल है। मतलब अगर बी 2 है तो इसका 50% एक कुशल है। मतलब एक कितना कुशल है? एक कुशल है। आगे दिया है, अब देखिए वहां पे कमा छूट गया है, वहां पे बस कमा लगा लेना है। उसके बाद दिया है सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। यदि सी अकेले कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि सी जो है ए और बी का आधा कुशल है। आधा मतलब अगर ये एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे। अब उसका आधा कुशल सी है। मतलब ये जो इसका एफिशिएंसी है 3/2 है। यहाँ पे तो बात क्लियर है। ये हो गया इसके एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं? सब में 2 से गुना कर लीजिए। इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2:4:3। ये हो गया आपका इफिशियंसी का रेशियो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है। और यहाँ पे दे रखा है कि सी अकेले एक दिन में 3 काम करता है। अगर एक दिन में 3 काम करता है और 20 दिन तक लगातार काम करता है तो कितना काम कर देगा? 20 गुना 3 काम करेगा। प्रत्येक दिन 3 काम करता है। पहला दिन 3 काम किया, दूसरा दिन 3 काम किया, तीसरा दिन 3 काम किया। ऐसे करते करते 20 दिन तक काम करे तो टोटल काम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग काम डिसाइड करते हैं कि काम करना कितना है, और उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये अगर 20 दिन में काम समाप्त करता है, प्रत्येक दिन 3 काम करता है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 3 गुना 20, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर तो एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 4 3 7 7 2 9 काम। एक दिन में 9 काम हो गया। और टोटल काम कितना करना है? कितना? तो ए बी सी को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? 3 गुना 30 बटा 9 काट लीजिए। 3 3 जाना है 20 बटा 3 हो गया आपका आंसर। तो देखिए बन गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए बी के रूप में 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। मतलब कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है। मतलब ये एक दिन में काम करता है तो ये किसी कार्य को एक दिन में एक कार्य करता है तो एक दिन में ये 3 काम कर देता है। फिर कह रहा है इसलिए बी से 60 दिन कम समय में काम पूरा कर लेता है। देखिए
ये एक दिन में 3 काम करता है या एक दिन में 1 काम करता है, जिसके कारण ए जो है 20 से 60 दिन कम समय में ही काम को पूरा कर लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। बात क्लियर हुआ। ये हो गया इसके इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी जो है 3:1 के अनुपात में है। अब मुझे बात बताइए कि जब ये इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा। टाइम का जो रेशियो होगा ये इसका अपोजिट होगा। 3:1 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। यहां तक तो बात क्लियर है। ये तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ये टाइम का रेशियो निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए को जो टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, ये 20 से 60 दिन कम समय लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कितना समय कम लग रहा है, तो कहेगी सर यहाँ पे 2 दिन कम समय लग रहा है। ये किसी कार्य को 3 दिन में करता है तो ये किसी कार्य को 1 दिन में करता है, तो यहाँ पे समय कितना कम लगा है, 2 दिन कम समय लगा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 60 दिन कम समय लगता है। मतलब ये 2 का जो मान है ये 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इससे कितना गुना ज्यादा है, इससे 30 गुना ज्यादा है। तो एक्चुअल टाइम जो होगा बी को 3 न लगकर इससे 30 गुना ज्यादा होगा। इससे 30 गुना ज्यादा कितना होगा, इसको 90 दिन लगेगा। इसको भी 1 न लगकर इससे 30 गुना ज्यादा कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेगा। अब ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 90 दिन में करता है। तो कहा है कि दोनों मिलकर ए और बी उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए 30 दिन में करता है, बी 90 दिन में करता है। दोनों को मिलकर करना है तो सबसे पहले हम लोग काम डिसाइड करेंगे कि काम दोनों को करना कितना है। तो काम दोनों को कितना करना है, दोनों के एलसीएम के बराबर। जो एलसीएम आएगा वही काम करना है दोनों को। तो 30 और 90 का एलसीएम हो जाएगा 90। अब ये इसे 30 दिन में काम समाप्त करना है और 90 काम है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं 3 काम कर रहा होगा। तभी तो 30 दिन में 3 के हिसाब से 90 काम समाप्त होगा। ये अगर 90 दिन में काम समाप्त करता है और 90 काम है तो प्रत्येक दिन 1 काम करता होगा। अब दोनों ए प्लस बी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम करेंगे। दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम करते हैं और 90 काम को करना है। तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 90/4। इसे काट लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 45। इसको देख सकते हैं 22 × 1/2 क्लियर बात। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन को बना लीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए और कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए कि किसका आंसर आया था, आंसर मिलाकर, ठीक ना, क्योंकि सेम टाइप का है। कह रहे हैं कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। मतलब ए जो है बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो ये 1 है तो ये 3। ये हो गया इसका इफिशियंसी का रेशियो। यहाँ पे तो बात क्लियर है। अब जब ये इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स, इसका उल्टा। तो टाइम का रेशियो जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 1:3, इसका अपोजिट। क्वेश्चन में फिर कह रहा है और ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए क्या हो रहा है कि बी से 40 दिन कम समय में काम को समाप्त कर देता है। तो एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को 20 से 40 दिन कम समय लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बी को अगर 3 दिन समय लगता है तो ए को 1 दिन समय लगता है। मतलब यहाँ पे ए को 2 दिन कम समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 40 दिन कम समय लगता है। मतलब इससे 20 गुना समय ये कम लेता है। तो जो एक्चुअल टाइम होगा ये बी का 3 ना होकर ये भी 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये 20 गुना ज्यादा होकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर वही बात कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर करेंगे, दोनों का फिर एलसीएम ले लेंगे, वही काम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ए
20 दिन में किसी काम को करता है और 60 काम को करना है, तो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं 3 काम कर रहा होगा, तभी तो जाकर 20 दिन में काम समाप्त होगा। बी को 60 दिन में काम समाप्त करना है और 60 काम करना है, तो प्रत्येक दिन एक काम कर रहा होगा। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और काम कितना करना है? 60। तो टोटल समय 60/3 डिवाइड कर लीजिए, इसे चलिए बना लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं। P Q से 4 गुना अधिक कुशल है। P की जो कार्य क्षमता है ये Q से कितना है? 4 गुना ज्यादा है। P की कार्य क्षमता Q से 4 गुना ज्यादा है। अब कह रहा है कि P को Q की तुलना में 45 दिन काम करने में 45 दिन कम समय लगता है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? फिर वही बात आ गया। अब मुझे बताइए कि ये हो गया इसका इफिशियंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स होगा, तो टाइम का रेशियो 1:4 हो जाएगा। अब ए को यहाँ पे 20, P को Q से यहाँ पे काम करने में 3 दिन का कम समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 45 दिन कम समय लगता है, मतलब इससे कितना गुना ही ज्यादा है? 15 गुना ज्यादा है। तो Q को 4 समय न लगकर जो एक्चुअल टाइम होगा वो भी 15 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 × 4 = 60, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 15 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अब कह रहे हैं कि P और Q दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो फिर वही बात, P 15 दिन में करता है, Q 60 दिन में। काम डिसाइड कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 60 हो जाएगा। P 15 दिन में करता है, 60 काम करना है, तो प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा होगा। Q को 60 काम करना है और 60 दिन में समाप्त करना है, तो प्रत्येक दिन 1 काम कर रहा होगा। तो P + Q एक दिन में 4 1 5 काम करेंगे, करना 60 काम है, तो 60 काम को दोनों को मिलकर करने में कितना समय लग जाएगा? बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में B से दुगना समय लेता है। ए किसी काम को पूरा करने में, तीनों लिख देते हैं पहले। ए किसी काम को पूरा करने में B से दुगना समय लेता है और C से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ एक दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। वो एक साथ अगर काम करते हैं तो एक दिन में काम पूरा हो जाता है। तो कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बनाना कैसे है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में B से दुगना समय लेता है और C से 3 गुना समय लेता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर ए 6 घंटा ले रहा होगा समय, 6 दिन ले रहा होगा, तो ये 3 दिन ले रहा होगा, इससे ये आधा है कि नहीं। अब कह रहा है कि ए जो है C से 3 गुना समय लेता है, मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा। अगर ये ऐसे समझ में ना आए तब ऐसे समझिए, यहाँ पे ए लिखिए, ये बी लिखिए, ये सी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से दुगना समय लेता है। ए अगर बी से दुगना समय लेता है तो कह सकते हैं कि बी ए से आधा समय ले रहा होगा, मतलब ये 1 समय ले रहा होगा तो ये 1/2 समय ले रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ए 1 समय लेता है तो इसका 1/3 सी ले रहा होगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, दोनों के एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो निकल जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सोच सकते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ये क्या निकल गया, ये हो गया इसका टाइम का रेशियो। अब आपको इफिशियंसी का रेशियो चाहिए, तो इफिशियंसी का रेशियो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि अगर 2 रहता है, ए और बी रहता है, और दोनों का टाइम का रेशियो 2:3 दिया है, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, हम दोनों को बदल देते हैं। यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे इसको
पलट दीजिएगा, 2:3:6 मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं। उल्टा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, 1/2:1/3, ये रिवर्स कर रहे थे। होता है ना इफिशियंसी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, डी का उल्टा होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये 3:2 वही आता है। अब यहाँ पे भी वही काम करना है आप लोगों को, इसको पलट लीजिए, 1/6:1/3:1/2 और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 एलसीएम होगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3। तो ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कर रहा था कि हाँ जी, तीनों मिलकर इस कार्य को एक दिन में करते हैं, तो ए अकेला, तीनों मिलकर इस कार्य को एक दिन में करते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो अब मुझे बताइए कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 3 2 5 6 काम कर देंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर एक दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, मतलब एक ही दिन काम करता है और काम खत्म। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 × 1, ये वर्क हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो 6 काम करने में कितना दिन समय लग जाएगा, 6 दिन। बात क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, सॉल्व करना है उसको। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दिया है ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, तो सी कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। फिर बात वही आ गया है, कह रहा है कि ए B/C का जो टाइम का रेशियो है, ये A जो है B से 2 गुना और C से 3 गुना अधिक समय लेता है। मतलब ये अगर 6 होगा तो ये 2 होगा, सॉरी ये 3 होगा और ये 2 होगा, B से 2 गुना हो गया और C से 3 गुना हो गया। तो ये टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या है, निकाल लीजिए। इफिशियंसी का रेशियो, ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 3 2 5 6 काम कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों 6 दिन तक काम करते हैं और काम समाप्त हो जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा 6 × 6 मतलब 36 वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो सी का काम निकालना है। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 36 काम करने में कितना समय लग जाएगा, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग सॉल्व कीजिए। अब देखिए, अब 17 क्वेश्चन जो है अब है मजेदार। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़के क्या करते हैं, इसको या तो छोड़ ही देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये बंदा है लंबा। लेकिन आप लोग एकदम आसान सा तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। अब कह रहा है कि 23 दिन काम किया दोनों साथ मिलकर और बी कार्य छोड़कर चला गया और कार्य 33 दिन में समाप्त हुआ। तो कह रहा है कि बी, तो बताइए बी अकेले पूर्ण कार्य को कितने दिन में कर देगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ए प्लस बी अगर काम साथ में करता
तो दोनों ये काम जो है 30 दिन में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि A+B तो काम करना शुरू किया, लेकिन A+B काम शुरू किया और 23 दिन बाद क्या हुआ कि B गायब हो गया। और 23 दिन बाद जब B गायब हो जाता है तो बच कौन जाता है, A। अब देखिए कितना काम हुआ, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। देखना ये है कि काम कितना बच गया है, कितने दिनों का काम बच गया है। तो 23 दिन तो काम हो गया है, तो काम चलना था 30 दिन और काम हुआ 23 दिन। मतलब कह सकते हैं कि 7 दिन का जो काम है और बच गया है। अब 7 दिन पहले बी छोड़कर काम चला जाता है, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ा? तो हाँ, प्रभाव पड़ा है। प्रभाव ये पड़ा है कि जिस काम को 30 दिन में समाप्त होना था, वो काम अब 33 दिन लगा करने में। मतलब कह सकते हैं कि 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग गया। बात को समझ में आ रहा है? कह रहा है कि ए और बी मिलकर 23 दिन काम करते हैं और बी चला जाता है, तो 7 दिन पहले काम छोड़कर चले जाने से 3 दिन एक्स्ट्रा काम ए को करना पड़ रहा है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि बी का 7 दिन का जो काम है, देखिए 7 दिन में ए तो अपना काम कर ही रहा है और साथ में साथ बी का भी 7 दिन का काम पूरा किया, जिससे कारण क्या हुआ कि 3 दिन का एक्स्ट्रा समय लग गया। मतलब बी के 7 दिन के काम को ए ने 3 दिन में निपटाया होगा। यही बात है। बी के जो 7 दिन का काम यहाँ पे शेष बच रहा है, इसको ए क्या किया है, 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेकर खत्म किया है। तो बस यही तक कंसेप्ट है। ये अगर समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है। फिर अब यहाँ पे टाइम का रेशियो दे दिया, टाइम का रेशियो दे रखा है कि दोनों का जो टाइम का रेशियो 3:7 है। बी के 7 दिन को काम को ए 3 दिन में कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि ये अगर टाइम का रेशियो हो गया तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? इफिशियंसी का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा, 7:3 कर लेंगे। यहाँ तक बात खत्म। जब यहाँ तक काम हो गया तो काम खत्म हो गया। अब मुझे बताइए कि ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर पूछे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 7 और 3 10 काम कर देंगे। दोनों मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं तो काम समाप्त हो जाएगा। एक दिन में 10 काम करते हैं तो 30 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, तो टोटल वर्क डन यहां से निकल जाएगा। तो टोटल अगर वर्क डन की बात करें तो एक दिन में 10 काम करते हैं और 30 दिन तक काम करेंगे तो 29 कर लेंगे। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 300। अब कह रहा है कि बी यदि अकेले इस काम को करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बी को काम करना है, टोटल काम है 300। अब बी एक दिन में 3 काम करता है तो 300 काम करने में इसको कितना समय लग जाएगा? सॉरी, बात क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत जगह क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। सीरियल में तो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम 30 दिन में समाप्त होता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि 25 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। 25 दिन के बाद ए प्लस बी शुरू किए, लेकिन 25 दिन के बाद क्या हुआ, ए छोड़ के चला गया। तो बच कौन गया, बी छोड़कर चला गया, सॉरी बी छोड़कर चला गया, तो बच कौन गया, ए केवल बच गया। अब क्या हो रहा है कि काम चलना था 27 दिन। अब जब बी काम छोड़कर चला जा रहा है 25 दिन के बाद, तो कितना दिन के बाद कितना दिन का काम शेष बच जा रहा है, 2 दिन का काम शेष बच जा रहा है। चलना चाहिए था 27 दिन का, लेकिन 25 दिन दोनों काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया, मतलब 2 दिन का काम बच गया। अब इस 2 दिन के काम बचने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव ये पड़ रहा है कि जब 2 दिन का काम शेष बच रहा है तो टोटल काम समाप्त होने में 30 दिन का ज्यादा समय लगता है।
30 दिन का समय लगता है। तो 30 दिन का काम चलना था 27 दिन तक, और काम चल गया कितना, 30 दिन तक, मतलब 3 दिन का ज्यादा समय लगा। तो कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन का जो बी का काम था, जो बी ने छोड़कर चला गया, ये तो अपने हिस्सा का तो किया ही होगा 27 दिन तक, लेकिन जो बी का 2 दिन का काम था उसको ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेकर खत्म किया। मतलब कह सकते हैं कि बी का 2 दिन का जो काम था वो ए ने 3 दिन में पूरा किया। तो ये हो गया क्या, इसके टाइम का रेशियो हो गया। इसका इफिशियंसी का अगर रेशियो निकाला जाए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये 2:3 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कह सकते हैं कि अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 2 और 3 5 काम कर देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर 27 दिन तक काम किए हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 27 दिन में कितना कर देंगे, 5 गुना 27, ये हो गया टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर देगा, तो बी अकेले यहाँ पे देखिए एक दिन में 3 काम करता है, तो इतना काम करने में बी को कितना समय लग जाएगा, कहीं किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन 19 नंबर आपको सीरियल मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए किस इसका आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, करना है आप लोगों को। कह रहे ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्होंने 10 दिन कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से 10 दिन में कार्य 10 दिन कार्य किया, इसके बाद सी के सहायता से अगले 10 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगर ए प्लस बी 10 दिन काम किया हो तो कितने दिन का काम शेष बच गया होगा, तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी के 20 दिन का काम समाप्त 20 दिन का काम शेष बचा होगा। अब क्या हो रहा है कि सी भी आ जा रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो 20 दिन का काम बचा हुआ है ये तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में ही समाप्त कर दिए, तो ये हो गया इसका टाइम का रेशियो। तो यहाँ से 3 से 3 काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, तो रेशियो क्या निकल गया 2:1। तो ये है अगर टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि ए प्लस बी जो है एक दिन में 1 काम करता है और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस बी अगर एक दिन में 1 काम किया है तो सी भी एक दिन में 1 काम किया होगा, तभी तो तीनों को जोड़कर 2 होगा। ए प्लस बी के एक दिन का काम 1 और सी के एक दिन का काम 1, दोनों मिलकर 2 हो गए। यहां तक तो बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी अनुपात सी का जो इफिशियंसी का रेशियो होगा ये 1:1 होगा। यहां तक तो बात क्लियर है, दोनों के इफिशियंसी का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, आगे पढ़िए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दे रहा होगा यहाँ पे कि बी का 3 दिन का जो काम है ये सी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालिएगा तो क्या निकल गया, b * c = 2:3। यहां से ये रेशियो निकल गया, मतलब सी एक दिन में 3 काम करता है तो बी उस कंडीशन में 2 काम करेगा। यहां पे देखिए सी एक दिन में 1 काम करता है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो हमको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो क्या हो गया 3:3। तो अब देखिए जिस कंडीशन में सी एक दिन में 3 काम करता है उस कंडीशन में बी एक दिन में 2 काम करता है। तो कह सकते हैं कि अगर ये 2 काम कर रहा हो और दोनों मिलकर 3 काम किया है तो कहीं ना कहीं एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। ये बात क्लियर हो रहा है। कह रहा है कि सी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो उस कंडीशन में बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बी अगर उस कंडीशन में 2 काम करे और दोनों ने मिलकर 3 काम किया है तो कहीं ना कहीं एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। अब कह रहा है कि ए प्लस बी, अब मुझे बताइए कि ए प्लस बी दोनों मिलकर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर दिए,
ए एक दिन में एक काम किया है, बी एक दिन में 2 काम किया है, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किए हैं। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस बी 30 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो अगर दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किए हैं और 30 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 3 गुना 30। ये टोटल वर्क डन हो गया, टोटल काम हो गया। जब टोटल वर्क डन निकल गया, अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना 30 अब बटा 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90 दिन। तो ए जो है 90 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस खूब करना है, अच्छा से प्रैक्टिस करना है। तो ये पार्ट 3 का जो लेक्चर है खत्म हो गया। अब कल से हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4 का लेक्चर। तो वीडियो जिस चीज को अच्छा लगा हो उस सबको क्या करना है, लाइक करना है, और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 स्टूडेंट में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।